नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट को लेकर एक बहुत ही सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक डिबेट की तरफ से है। सोर्सेस के मुताबिक रशिया की स्टेट ओन डिफेंस कंपनी रोस्टेक की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर ओवरऑल प्रोग्राम कॉस्ट को देखा जाए तो Su-57E स्टेल्थ फाइटर का पूरा पैकेज का टोटल कॉस्ट भारत की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में खरीदे जाने वाले 114 रफाल के मुकाबले लगभग 50% कम पड़ने वाला है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कंपैरिजन सिर्फ एयरक्राफ्ट की फ्लाईवे प्राइस पर नहीं है, बल्कि पूरे पैकेज कॉस्ट के बेसिस पर दिया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक रफाल डील में सिर्फ जेट ही नहीं बल्कि वेपन पैकेज, ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे एलिमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। इसी ब्रॉडर फ्रेमवर्क को यूज करते हुए रोस्टेक का कहना है कि सेम बजट के साथ भारत चाहे तो 200 से 230 के आसपास Su-57E 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। अगर ये नंबर ग्राउंड रियलिटी में बदल जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर सकता है। इस पिच का सबसे खास बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रखा जा रहा है। रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक Su-57 की पैकेज के साथ फुल टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड एक्सेस को भारत को ऑफर किया जाएगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में अपने इंडिजिनस वेपन, सेंसर, एविनिक्स और मिशन सॉफ्टवेयर को बिना किसी फॉरेन अप्रूवल के साथ या रशियन अप्रूवल के साथ अपने एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर सकता है। ये ऑपरेशनल सॉवरेनिटी के लिए एक गेम चेंजर फैक्टर माना जा रहा है। इसके कंपैरिजन में सोर्सेस का कहना है कि रफाल प्रोग्राम में क्रिटिकल सिस्टम जैसे कि रडार और सेंसर का सोर्स कोड एक्सेस भारत को ऑफर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर अपग्रेड और कस्टमाइजेशन में फॉरेन OEM पर भारत का डिपेंडेंसी रहने वाला है। कुल मिलाकर डेवलपमेंट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर चल रही इंटरनल डिबेट को और ज्यादा शार्प करने वाली है। इसमें एक तरफ लार्ज नंबर में एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर रहने वाले, तो दूसरी तरफ उनसे आधी कीमत पर 5th जनरेशन फाइटर जेट विथ डीप कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मौजूद होने वाला है। आने वाले टाइम पर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट अफोर्डेबिलिटी, टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमी और लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी के बीच किस तरीके से बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। अगला अपडेट भारत के UAV प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी चेंज को किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक 87 मेल UAV रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इस टेंडर में एक खास बात एरोस्ट्रक्चर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सेंसर सूट पर फोकस रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहता है कि भारत के पास एक कैपेबिलिटी हो कि वो अपने ड्रोन के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड पेलोड को खुद से रिपेयर, रिप्लेस और अपग्रेड कर सके। पिछले एक्सप्रेशन में ये देखा गया था कि लिमिटेड TOD की वजह से स्पेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर और मेजर कंपोनेंट के लिए फॉरेन OEM पर डिपेंडेंसी बनी रहती थी, जिसमें क्रिटिकल सिचुएशन में ड्रोन ग्राउंड पर खड़े रहने के चांसेस बढ़ रहे थे। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस रिस्क को कम्प्लीटली अवॉइड करने का प्लान किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इंजन इंटीग्रेशन को लेकर होने वाली है। नए फ्रेमवर्क के अंदर इंजन इंटीग्रेशन और टेस्टिंग भारत में करना मैंडेटरी कर दिया गया। अगर इंजन फॉरेन सोर्स से भी रहेगा तब भी उस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को भारत में अपनी लोकल प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लोकल स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, रिपेयर कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म MRO इकोसिस्टम क्रिएट करने पर होने वाली है। ऑफिशियल के मुताबिक ये सारी कंडीशन सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नहीं होने वाला है, बल्कि एक सस्टेनेबल UAV इंडस्ट्रियल बेस को बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम यानी AMCA की तरफ से है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की तरफ से अभी ऑफिशियली AMCA की रियर फ्यूजलाज सेक्शन की एक डिटेल डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के लिए एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ वर्क यानी SOW को रिलीज किया गया है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इससे AMCA प्रोग्राम कन्फिगरेशन डेफिनेशन फेज से निकलकर फुल स्केल डिटेल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क के मुताबिक सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल पार्टनर को AMCA की रियर फ्यूजलाज का एंड टू एंड डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाने वाला है, जिसमें मॉडल बेस्ड डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल लेआउट फाइनलाइजेशन, स्ट्रेस और फटीग एनालिसिस, जॉइंट्स और फास्टनर डिजाइन, टॉलरेंस स्टैकअप स्टडीज और मैन्युफैक्चरिंग रेडी ड्राइंग की प्रिपरेशन सब कुछ इंक्लूडेड होने वाला है। रियर फ्यूजलाज AMCA का सबसे चैलेंजिंग सेक्शन माना जाता है क्योंकि यहीं पर
इंजन बे, एग्जॉस्ट सिस्टम, थर्मल मैनेजमेंट जोन और इंटरनल लोड आउट का पाथ एक साथ इंटीग्रेट किया जाने वाला है। इन सब के साथ स्टेल्थ शेपिंग, वेट कंट्रोल, ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को बैलेंस करना भी काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। SOW में ये क्लियरली बताया गया कि फेज रिलीज ऑफ 3D मॉडल और ड्राइंग का भी क्लियर रोड मैप को वहाँ पे मेंशन किया गया, जिसमें पहले लॉन्ग लीड आइटम्स, फिर सब असेंबलीज और एंड में कंप्लीट रियर फ्यूजेलाज असेंबली ड्राइंग को वहाँ पे दिया गया है, जो ADA की इंटरनल डिज़ाइन, स्ट्रेस और एयरवर्दिनेस रिव्यू से वैलिडेट किया जाने वाला है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क में ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि वर्क पैकेज के अंदर जनरेट होने वाली सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ADA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहने वाली। इसके साथ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट्स और परफॉर्मेंस गारंटी को मैंडेटरी रखा गया है, जो प्रोग्राम की स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी को मेंटेन रखने में हमें मदद करने वाला है। अगला अपडेट भारत के रैपिडली ग्रोइंग अनमैन्ड कॉम्बैट इकोसिस्टम को लेकर है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ सभी डिफेंस कम्युनिटी के बीच एक नया बज को क्रिएट किया गया है। कंपनी की तरफ से रिसेंट लिंक्डइन टीजर पोस्ट में ये क्लेम किया गया कि वो भारत का मोस्ट पोटेंट ड्रोन लॉन्च मिसाइल सोल्यूशन लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पोस्ट के साथ एक ड्रामेटिक विजुअल को भी शेयर किया गया था, जिसमें एक अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म से एक मिसाइल को लॉन्च होता हुआ दिखाया गया था और साथ ही में लिखा गया था कि सुपर स्वार्म कमिंग सून। अभी तक न्यू स्पेस की तरफ से इसको लेके किसी भी टाइप की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को रिवील नहीं किया गया, लेकिन जो इमेजेस और मैसेजिंग वगैरह सामने आई हैं उसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है कि एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होने वाली, जो स्पेशली यूएवी से लॉन्च करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सिस्टम को स्वार्म ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है, मतलब फ्यूचर में ये किसी एक ड्रोन या एक मिसाइल स्ट्राइक तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है, बल्कि आगे चल के मल्टीपल यूएवी मिलकर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक को कर सकते हैं, जिससे एनिमी एयर डिफेंस को ओवरपावर करना और हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज करना काफी आसान होने वाला है। इस टीजर पोस्ट में DRDO का इंसिग्निया भी क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि न्यू स्पेस का ये प्रोजेक्ट किसी ना किसी लेवल पर नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट के साथ भी लिंक होने वाला है। न्यू स्पेस पहले से भी DRDO के साथ ऑटोनोमस सिस्टम, स्वार्म टेक्नोलॉजी और AI इनेबल मिशन मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर चुका है, जिस वजह से डिफेंस ऑब्जर्वर्स ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल आइडिया नहीं होने वाला है, बल्कि गवर्नमेंट बैक डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। इंडस्ट्री के अंदर ये भी डिस्कशन चल रहे हैं कि ड्रोन लॉन्च मिसाइल सोल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सिंगल वेपन नहीं होने वाला है, बल्कि एक वेपन फैमिली भी हो सकता है, जिसमें कॉम्पैक्ट प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल से लेकर एडवांस स्लॉटरिंग मुनिशन तक शामिल हो सकते हैं, जिनकी स्पीड, रेंज और लीथलिटी करंट सिस्टम से काफी ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। और सुपर स्वार्म का रेफरेंस ये भी सजेस्ट करता है कि इन सिस्टम में सिक्योर डाटा लिंक, ऑटोनोमस टारगेट एलोकेशन और कोऑपरेटिव एंगेजमेंट लॉजिक जैसे एडवांस फीचर भी होने वाले हैं, जो फ्यूचर वॉरफेयर में डिसाइसिव रोल को प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।